श्रीलंका में चुनाव हो गया। राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके की कुर्सी बच गई। यूं कहिए कि दिसानायके की आंधी में सभी उड़ गए। श्रीलंका के राष्ट्रपति दिसानायके की एनपीपी ने संसद में बहुमत हासिल कर लिया। नतीजों के मुताबिक 225 सदस्यों वाली संसद में राष्ट्रपति अनुरा कुमारा की एनपीपी पार्टी ने 141 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया है। अब ये तय हो गया है कि अनुरा कुमारा की कुर्सी को कोई खतरा नहीं है और वह आराम से श्रीलंका में सरकार चला सकता है। इस चुनावी रिजल्ट का मतलब है कि श्रीलंका में वामपंथी सरकार की जड़ें मजबूत हो गई हैं। सितंबर महीने में अनुरा कुमारा ने श्रीलंका के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी, मगर उसके पास बहुमत नहीं था, इसलिए राष्ट्रपति पद की शपथ लेते ही अनुरा ने संसद भंग कर नवंबर में मध्यावधि चुनाव के आदेश दे दिए थे। उन्होंने नए सिरे से चुनाव करने का फैसला इसलिए लिया था ताकि उन्होंने जो वादे किए थे उसे पूरा करने के लिए किसी तरह की बाधा न आए। श्रीलंका की संसद में कुल 225 सीटें हैं। संसद में बहुमत के लिए 113 सीटों की जरूरत होती है, मगर 196 सीटों पर ही जीतना डायरेक्ट वोटिंग कर उम्मीदवारों की चुनौती है। बाकी 29 सीटों पर वोट फीसदी के आधार पर हार जीत तय होती है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या सच में भारत के लिए ये चिंता की बात है? अब ये तय हो गया है कि श्रीलंका में वामपंथी राष्ट्रपति अनुरा की ही सरकार रहेगी, तो ऐसे में ये समझना जरूरी है कि क्या श्रीलंका में दिसानायके का जीतना क्या सच में भारत के लिए बुरी खबर है, और अगर है भी तो कितनी। दरअसल 55 वर्षीय वामपंथी नेता अनुरा एकड़ी के नाम से मशहूर हैं। वह मार्क्सवादी विचारधारा वाली जनता विमुक्ति प्रेमुना के प्रमुख हैं। उनकी पार्टी पहले श्रीलंका में भारत विरोधी भावनाओं को भड़काने के लिए जानी जाती थी। तो वहीं एकड़ी यानी अनुरा कुमारा को चीन का करीबी भी माना जाता है। अनुरा कुमार की जीत का भारत पर अब क्या असर होगा, आइए हम जानते हैं। अनुरा कुमारा की चीन से करीबी जग जाहिर है। एकड़ी को चीन का काफी करीबी माना जाता है। अनुरा की जीत चीन के लिए मौके की तरह है, क्योंकि चीन लगातार श्रीलंका देश में अपनी उपस्थिति बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। श्रीलंका पहले ही सामरिक रूप से महत्वपूर्ण हम्बनटोटा बंदरगाह को 99 साल की लीज पर बीजिंग को सौंप चुका है। अनुरा कुमारा का जो इतिहास रहा है उसे देखकर समझा जा सकता है कि उसका झुकाव भारत कम और चीन की ओर अधिक होगा। अनुरा कुमारा को 1987 में जेपीवी के भारतीय शांति सेना के खिलाफ विद्रोह के दौरान रही प्रसिद्ध मिली थी। साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि श्रीलंका तमिलनाडु के पास होने की वजह से भारत के लिए बहुत अहमियत रखता है। इस द्वीपीय देश के उत्तरी और पूर्वी प्रांतों में तमिल की संख्या अच्छी खासी है, जो कि वहां की कुल आबादी का 11% है। भारत सरकार श्रीलंका पर 13वें संविधान संशोधन को लागू करने का दबाव बना रही है। ये संशोधन तमिल के साथ सत्ता में भागीदारी की बात करता है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रीलंका के तमिलों को डर है कि एकड़ी 13वीं संविधान संशोधन को ही खत्म न कर दे। भारत और श्रीलंका दशकों से एक दूसरे के दोस्त रहे हैं। भारत ने आर्थिक तंगी से उबरने के लिए श्रीलंका को $4 बिलियन की मदद भी की थी। इतना ही नहीं, श्रीलंका में रुकी हुई कई भारतीय योजनाओं को फिर से शुरू भी किया गया था। अब डर इस बात का है कि दिसानायके की जीत से श्रीलंका में कुछ भारतीय कंपनियों के प्रोजेक्ट को खतरा पैदा हो सकता है। अब जब अनुरा ने प्रचंड जीत हासिल कर श्रीलंका में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है, ऐसे में इससे चीन बहुत खुश होगा, क्योंकि वामपंथी राष्ट्रपति का झुकाव कम्युनिस्ट राष्ट्र की ओर ही ज्यादा होगा। हालांकि अनुरा कुमारा के लिए भारत को इग्नोर करना इतना भी आसान नहीं होगा। अनुरा कुमार की पार्टी भले ही भारत विरोधी और चीन समर्थक रुख रहा हो, बावजूद इसके वह भारत को नजरअंदाज नहीं कर सकती है। यही वजह है कि बीते कुछ समय से उन्होंने भारत विरोधी बयानबाजी को कम किया है और नई दिल्ली के साथ बेहतर रिश्ते की वकालत की है। बीते महीने ही उन्होंने कहा था कि चीन और भारत के बीच में श्रीलंका सैंडविच नहीं बनना चाहता। आप ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें न्यूज स्टेट MPCG। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।